दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति अपनी यात्रा पर निकला। बहुत दूर चलने के बाद अब वह थक चुका था और उसको प्यास भी लगने लगी थी। वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था। तभी उसको एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास गया पानी पीने के लिए, लेकिन कुएं में पानी तो था वहाँ पर, लेकिन कोई बाल्टी या रस्सी नहीं थी। अब उसने वहाँ पर इंतज़ार किया कि कोई आदमी औरत आए और मैं पानी पी सकूं, लेकिन कोई भी आदमी औरत वहाँ पर पानी लेने के लिए नहीं आया और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वह अपनी यात्रा पर चलने लगा दोबारा। अब काफ़ी दूर चला। अब उसको बहुत ज़्यादा थकावट भी हो चुकी थी और उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। अब उसका गला सूखने लगा था। अब उसको ऐसे लगने लगा कि अगर मैंने पानी नहीं पिया तो शायद मैं मर जाऊंगा। तभी उसने एक दूसरा कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास गया। वहाँ पर भी वही पोजीशन थी। पानी तो था कुएं में, लेकिन वहाँ पर भी बाल्टी या रस्सी नहीं थी। लेकिन अब वह इधर उधर तलाश करने लगा। तब भी उसको एक मटका दिखाई दिया। उसने उस मटके को लिया और वहाँ पर पास में खड़ी लंबी लंबी घास की मदद से उसने घास की रस्सी बनाई और उस रस्सी और मटके की मदद से कुएं में से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ये है कि उसने पहले कुएं से पानी क्यों नहीं पिया? क्योंकि पहले कुएं में के पास भी वहाँ पर भी कोई रस्सी या बाल्टी नहीं थी। दूसरे कुएं पर भी कोई रस्सी या बाल्टी नहीं थी, तो दूसरे कुएं से ही पानी क्यों पिया? दोस्तों, ये प्रश्न मेरा आपसे है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। अधिकतर लोगों का आंसर यही होगा, क्योंकि उसको प्यास ज़्यादा लग चुकी थी, इसीलिए उसने दूसरे से कुएं से पानी पिया। लेकिन दोस्तों, इसको कहानी को ध्यान से सुनिए और देखिए इसमें से और क्या जवाब निकल कर सामने आते हैं। क्योंकि एक बच्चा कितने सारे प्रश्न अपने माँ बाप से पूछता है, लेकिन हमने आज के दौर में प्रश्न पूछने ही बंद कर दिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने आप से प्रश्न करने ही बंद कर देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें सारा ज्ञान है, हमें तो सब मालूम है। लेकिन दोस्तों, एक बच्चा, जब बरसात होती है, एक बेटी अपने पिताजी के साथ जा रही थी। जैसे बरसात हुई तो बेटी उस बरसात का आनंद लेने लगी। उसने अपने हाथ को बाहर निकाला। उसने अपने हाथ पर बरसात की बूंदें वो देख रही थी, उस पर पानी गिर रहा था और वो उस पानी को पी रही थी। और वहीं पर उसका पिताजी एक अपना बैग अपने सिर के ऊपर रख लिया, जिससे कि वह भीग ना सके। लेकिन वो बच्चा बरसात का आनंद ले रहा था। वह बार बार अपने पिताजी से प्रश्न कर रही थी कि पिताजी, ये बारिश क्यों होती है? आकाश में पानी किस तरह से इकट्ठा हो जाता है और ये इकट्ठा क्यों नहीं गिरता? ये बूंदों में क्यों गिरता है? कई प्रकार के प्रश्न वह अपने पिता से पूछ रही थी और आनंद ले रही थी। दोस्तों, एक बच्चा 4 से 5 साल की उम्र में कितना कुछ सीख लेता है। वह चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना लिखना सीख लेता है, कितना कुछ सीखता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से प्रश्न किया है कि पिछले 4-5 सालों में आपने क्या नया सीखा? दोस्तों, आपको जवाब मिलेगा, आपने कुछ भी कोई इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं किया, कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं सीखी जिससे कि आप ये कह सको कि मैंने पिछले 4-5 साल में ये सीखा। दोस्तों, अपने आप से प्रश्न करना है। इसीलिए आज मैंने ये स्टोरी सुनाई और इसका उत्तर मैं कल के वीडियो में आपको दूंगा कि इसमें कहानी में ऐसा क्या पॉइंट थे जिनको हम खोज सकते थे और अपने जीवन को हम बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लाइक करने के बजाय कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि जब आप अपने आप से प्रश्न पूछोगे तो उसका आंसर भी ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इस वीडियो के आंसर के साथ और एक नए विचार, नई सोच के साथ। कल तक के लिए थैंक यू।